हेलो नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग सभी को। चलिए आइए दोस्तों, आज की क्लास शुरू करते हैं। आज हम भारत का भूगोल, इंडियन ज्योग्राफी के बारे में बात कर रहे थे, जिसमें कि 3 लेक्चर हमारा हो चुका है। आज हम उसके आगे चलते हैं, जिसमें पढ़ेंगे भारत के प्रमुख दर्रे। तो आइए बात करते हैं भारत के प्रमुख दर्रे। भारत के प्रमुख दर्रे, ठीक। ये हमारी हेडिंग डाल लीजिए, भारत के प्रमुख दर्रे में पहला, हम सबसे पहला जम्मू कश्मीर में पढ़ते हैं कि जम्मू कश्मीर में कितने दर्रे हैं। जम्मू कश्मीर, तो देखिए पीर पंजाल यहीं पे है, पीर पंजाल, काराकोरम दर्रा, काराकोरम, बनिहाल, बनिहाल, बुर्जिला दर्रा, बुर्जिला दर्रा, जोजिला दर्रा, अघिल दर्रा, अघिल, ठीक। इतने हमारे जम्मू कश्मीर में है। तो कौन कौन हो गए? पीर पंजाल, काराकोरम, बनिहाल दर्रा, बुर्जिला दर्रा, जोजिला दर्रा और अघिल दर्रा। अब हम बात कर लेते हैं हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से हैं? तो देखिए सिपकिला दर्रा यही है, सिपकिला दर्रा, सिपकिला दर्रा, ठीक, सिपकिला दर्रा। रोहतांग दर्रा, रोहतांग दर्रा यहीं पे है। देखिए सिपकिला दर्रा, रोहतांग दर्रा और बड़ा लाचला, बड़ा लाचला, बड़ा लाचला भी हमारा यही है। तो हिमाचल प्रदेश में कौन कौन हो गए? सिपकिला दर्रा हो गया, रोहतांग दर्रा और बड़ा लाचला। अगला आते हैं उत्तराखंड। उत्तराखंड में देख लेते हैं, उत्तराखंड में कौन कौन से? उत्तराखंड में तो देखिए उत्तराखंड में एक आपको ट्रिक बताते हैं याद करने का कि उत्तराखंड में क्या, ये जो स्थान है उत्तराखंड, ये थोड़ा धर्म स्थल का, देवी देवताओं का पूजा पाठ का बड़ा अच्छा स्थान माना जाता है। तो या इसको आप याद करने के लिए एक इसका ट्रिक है, धर्मानीति माना। मतलब धर्मा, वहाँ पे जो उत्तराखंड के लोग हैं धर्म को बहुत ज्यादा मानते हैं, तो धर्मानीति माना, इस ट्रिक से आप याद कर सकते हैं। तो देखिए कौन कौन सा दर्रा हो गए? पहला नीति दर्रा, नीति दर्रा, नीति, धर्मा, धर्मा, नीति, माना, माना दर्रा भी यहीं पे है, माना दर्रा। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है लिपुलेख दर्रा, लिपुलेख दर्रा, लिपुलेख यहीं पे है। देखिए कौन कौन से हो गए? तो धर्मानीति माना, ये तो ट्रिक से याद कर लीजिए, धर्मानीति माना और लिपुलेख दर्रा यही उत्तराखंड में है। अब हम लोग बात कर लेते हैं लिपुलेख दर्रा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको भी नोट कर लीजिए, किग्री विग्री दर्रा, किग्री विग्री, किग्री विग्री, ठीक। तो कौन कौन से हो गए? धर्मानीति माना, लिपुलेख और किग्री विग्री। अब हम लोग बात कर लेते हैं मणिपुर। मणिपुर में कौन कौन से दर्रे हैं? तो मणिपुर में एक दर्रा है मात्र, तुजू दर्रा, तुजू दर्रा, मणिपुर में तुजू दर्रा। अब हम लोग आगे बात कर लेते हैं अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन से हैं? तो अरुणाचल प्रदेश में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है दीफू दर्रा यही है, दीफू। अच्छा देखिए अरुणाचल प्रदेश का आप एक ट्रिक बताते हो यहाँ याद करने के लिए, सूर्य का उदय सबसे पहले हमारे भारत में अरुणाचल प्रदेश में ही होता है। तो वहां पे सूर्य को क्या दिखाया जाता है? सूर्य को दिया दिखाया जाता है। इस तरह से याद कर लीजिए। तो दिया से, दी से दीपू दर्रा हो जाएगा, या से यांग याप दर्रा, यांग याप दर्रा,
ठीक, कौन कौन से हो गए? सूर्य को दिया दिखाया जाता है। इस एक ट्रिक आप दिमाग में सेट करिएगा कि सूर्य को क्या दिखाया जाता है? दिया दिखाया जाता है। तो दिया से दी से दिफोदिक हो जाएगा और या से यांग याप हो जाएगा। फिर इसके बाद आपका बोमडिला दर्रा यहीं पे है, बोमडिला दर्रा, बोमडिला दर्रा भी यही है। तो कौन कौन सा होगा? दीफू हो गया, यांग याप हो गया, बोमडिला दर्रा। आगे बात कर लेते हैं सिक्किम। सिक्किम में कौन है? सिक्किम में कौन कौन से दर्रे हैं? तो देखिए सिक्किम में उसके लिए एक ट्रिक बताते हैं, नाक जल गई। ये ट्रिक याद कर लीजिए, नाक जल गई। तो आइए उससे बात कर लेते हैं हम लोग। नाक जल गई, जल से जयलेपला, जयलेपला, ठीक। और ना से नाथुला दर्रा, नाथुला, नाथुला जयलेपला। नाक जल गई, ये ट्रिक है, याद कर लीजिए। इसको लिख भी देते हैं हम, नाक जल गई, नाक जल गई, यह इसका ट्रिक है। और इसको अंडरलाइन कर लीजिए दोस्तों, ब्रैकेट में कर लीजिए। देखिए क्या है ट्रिक, क्या है? नाक जल गई और नाक से नाथुला दर्रा हो जाएगा और जैसे जयलेपला जला हो जाएगा। तो और भारत और चीन के बीच इसी दर्रे से व्यापार होता है। इसको भी नोट कर लीजिए, अगर नोट करना है नोट डाल के एक पॉइंट नोट कर लीजिए कि भारत और चीन के बीच इसी दर्रे से व्यापार होता है। भारत और चीन के बीच, भारत और चीन के बीच इसी दर्रे से व्यापार होता है, इसी दर्रे से व्यापार होता है, व्यापार होता है। इतना पॉइंट नोट करिए। फिर आगे हम आगे और राज्य के बारे में बात करते हैं। चलिए आइए आगे हम बात कर लेते हैं 7 नंबर पे, केरल। केरल में कौन कौन से दर्रे हैं? तो देखिए पाल घाट यहीं पे है, पाल घाट, फिर भोर घाट, पाल घाट, भोर घाट और सिनकोट्टा, सिनकोट्टा यहीं पे है। देखिए कौन कौन से हैं? पाल घाट, भोर घाट और सिनकोट्टा। फिर आगे बात कर लेते हैं महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में कौन है? तो थाल घाट और थाल घाट, थाल घाट, थाल घाट, पाल घाट, थाल घाट और भोर घाट यहाँ पे भी है, ठीक। ये दोनों महाराष्ट्र में पड़ते हैं। तो ये हमारे कुछ महत्वपूर्ण दर्रे के हो गए। चलिए आइए आगे बात कर लेते हैं हम लोग, चैनल के बारे में बात कर लेते हैं। चलिए आइए आगे हम बात कर लेते हैं, कुछ चैनल के बारे में बात कर लेते हैं कि जो हमारी डिग्री चैनल है वो किसके किसके बीच है। तो जैसे देखिए 8 डिग्री चैनल, इसको बस इसी तरह पॉइंट बना के लिखिएगा। 8 डिग्री चैनल जो है, 8 डिग्री चैनल, यह किसके किसके बीच है? तो 8 डिग्री चैनल जो है मालदीव, और मिनिकॉय के बीच है, मालदीव और मिनिकॉय, मालदीव और मिनिकॉय के बीच 8 डिग्री चैनल है। और फिर 9 डिग्री चैनल, मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच है, लक्षद्वीप, मिनिकॉय, मिनिकॉय और लक्षद्वीप, लक्षद्वीप की राजधानी कवरत्ती है, कवरत्ती के बीच, ठीक। 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार के बीच है, अंडमान और निकोबार के बीच है, अंडमान और निकोबार के बीच है। फिर हाफ डिग्री चैनल,
हाफ डिग्री चैनल जो है भूमध्य रेखा और माले के बीच है। भूमध्य रेखा और माले, माले का है तो मालदीव की राजधानी माले के बीच। ये हमारे कुछ महत्वपूर्ण चैनल है जो कि 8 डिग्री चैनल माले और मिनिकॉय के बीच है, तो माले का मतलब मालदीव की राजधानी है माले, तो मालदीव और मिनिकॉय के बीच होता है। 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच है, लक्षद्वीप की राजधानी कवरत्ती। वो ऑप्शन में अगर आपको कवरत्ती भी दे देगा ना तो सही है। फिर इसके बाद 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार के बीच है। हाफ डिग्री चैनल भूमध्य रेखा और माले के बीच है, माले जो है मालदीव की राजधानी है। इतना नोट कर लीजिए। चलिए आगे बात करते हैं। चलिए आइए बात कर लेते हैं हम लोग दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच कौन सा है। दक्षिणी, ऊपर नोट करते हैं दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच। दक्षिणी अंडमान, दक्षिणी अंडमान और दक्षिणी अंडमान और उत्तरी अंडमान के बीच डंकन पैलेस है, डंकन पैलेस। भारत और इंडोनेशिया के बीच, भारत और इंडोनेशिया के बीच सुंडा चैनल है, सुंडा चैनल, सुंडा चैनल है। भारत और श्रीलंका के बीच इसको कौन सी जल संधि अलग करती है, तो पाक जल संधि, पाक जल संधि। ठीक, पाक जल संधि से ये अलग होता है। तो इतना पॉइंट नोट करिए, आगे हम बात करते हैं। चलिए आइए हम बात करते हैं। ये तो हमारे भारत के प्रमुख दर्रे हो गए। अब हम भारत के कुछ प्रमुख नदी द्वीप के बारे में बात कर लेते हैं। तो लिखिए, हेडिंग डालिए, भारत के प्रमुख द्वीप। भारत के प्रमुख द्वीप। ठीक, द्वीप जो हमारे द्वीप हैं इनके बारे में आइए हम बात करते हैं। तो सबसे पहला व्हीलर द्वीप के बारे में बात करते हैं। व्हीलर द्वीप, व्हीलर द्वीप ये कहाँ है, तो यह उड़ीसा में स्थित है। नोट करिए, यह उड़ीसा में स्थित है, यह उड़ीसा में स्थित है। इसे अब्दुल कलाम द्वीप भी कहा जाता है, इसे अब्दुल कलाम द्वीप भी कहा जाता है, अब्दुल कलाम द्वीप भी कहा जाता है। देखिए एग्जाम में डायरेक्ट पूछेगा कि अब्दुल कलाम द्वीप किसे कहते हैं, तो व्हीलर द्वीप को कहते हैं। और ये कहाँ पे स्थित है, तो उड़ीसा में स्थित है। आइए अगला बात कर लेते हैं हम लोग पंबन द्वीप। पंबन द्वीप, पंबन द्वीप कहाँ है, तो यह गुजरात के कच्छ में स्थित है। यह चलिए पंबन द्वीप के बारे में बात कर लेते हैं। तो हम लोग, यह भारत और श्रीलंका के बीच मन्नार की खाड़ी में स्थित है। यह भारत और श्रीलंका के बीच, भारत और श्रीलंका के बीच मन्नार की खाड़ी में स्थित है, मन्नार की खाड़ी में स्थित है, मन्नार की खाड़ी में स्थित है। करा कि यह भारत और श्रीलंका के बीच मन्नार की खाड़ी में स्थित है। कौन सा, पंबन द्वीप। फिर अगला हम बात कर लेते हैं श्रीहरिकोटा द्वीप। श्रीहरिकोटा द्वीप, श्रीहरिकोटा द्वीप यह कहाँ है, तो यह आंध्र प्रदेश में है। पहली बात तो नोट कर लिए कि यह आंध्र प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश में।
ठीक, आंध्र प्रदेश में है, पुलिकट झील के किनारे है, पुलिकट झील के किनारे, पुलिकट झील के किनारे स्थित है। यहीं पे सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र यहीं पे है, तो इसको भी नोट कर लीजिए कि यहीं पे या इसी जगह सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, सतीश धवन स्पेस सेंटर, स्पेस सेंटर यही है। ठीक, तो श्रीहरिकोटा द्वीप के बारे में क्या क्या जानकारी हमें मिली कि यह आंध्र प्रदेश में स्थित है, पुलिकट झील के किनारे स्थित है और इसी जगह सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र भी स्थित है। आगे बात कर लेते हैं माजुली द्वीप, सॉरी माजुली द्वीप। माजुली द्वीप, तो माजुली द्वीप कहाँ है? माजुली द्वीप अभी हाल ही में असम में इसको एक नया जिला बनाया गया है और यह विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। तो इसके बारे में यह भी नोट कर लीजिए कि यह विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, यह विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, सबसे बड़ा नदी द्वीप है। यह पूरे विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ स्टार लगाइए इसको और इंपॉर्टेंट लिखिए कि माजुली द्वीप जो है यह विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है और यही इसे अभी हाल ही में, इसे अभी हाल ही में, अभी हाल ही में नया जिला या न्यूनतम जिला बनाया गया है, न्यूनतम जिला बनाया गया। कहाँ बनाया गया? असम में, असम में। ठीक, तो देखिए यह करंट का भी क्वेश्चन बन सकता है कि अभी हाल ही में कौन से जिला को, मतलब कि किस जिले स्टेट में जिले को माजुली द्वीप को जिला बनाया गया, तो असम में बनाया गया। ठीक, असम स्टेट में माजुली द्वीप को अभी एक हाल ही में माजुली जिला बनाया गया। ठीक, और यह विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। तो इतना पॉइंट नोट करिए। आगे हम बात करते हैं, कुछ महत्वपूर्ण द्वीप और हैं उनके बाद। चलिए आइए हम बात करते हैं, अगला एक द्वीप है आलिया बेट द्वीप, आलिया बेट द्वीप। देखिए आलिया बेट द्वीप कहाँ है? तो यह गुजरात के कच्छ की खाड़ी में स्थित है, तो इसको नोट करिए। यह गुजरात के कच्छ, यह गुजरात के कच्छ में स्थित है और मन्नार की खाड़ी, कच्छ में मन्नार की खाड़ी में स्थित है, कच्छ में मन्नार की खाड़ी में स्थित है, इसको नोट करिए, मन्नार की खाड़ी में स्थित है, मन्नार की खाड़ी में स्थित है। ठीक, कहाँ है? तो गुजरात के कच्छ, कच्छ एक जिला है। ठीक, कच्छ जिला में मन्नार की खाड़ी में, मन्नार की खाड़ी में स्थित है। फिर अगला बात कर लेते हैं, एक महत्वपूर्ण द्वीप यह भी है रामेश्वरम द्वीप, रामेश्वरम द्वीप, रामेश्वरम द्वीप। तो यह कहाँ है? यह तमिलनाडु में स्थित है, नोट कर लीजिए, यह तमिलनाडु में है, यह तमिलनाडु में स्थित है, यह तमिलनाडु में स्थित है और इसके मतलब, और यह भारत का अंतिम बिंदु है, इसको भी नोट कर लीजिएगा कि यह भारत का अंतिम बिंदु है, यह भारत का अंतिम बिंदु है, यह भारत का अंतिम बिंदु है। पूछ सकता है कि भारत का अंतिम बिंदु कौन है? तो रामेश्वरम द्वीप है। और इसके अगले भाग को, इसको कुछ जानकारी एक में और आप लोग ऐड कर लीजिए दोस्तों कि इसके अगले भाग को, इसके
अगले भाग को धनुषकोडी बोला जाता है। धनुषकोडी, धनुषकोडी बोला जाता है। तो यह रामेश्वरम द्वीप के बारे में हो गया। तो देखिए दोस्तों, यह हमारे कुछ महत्वपूर्ण द्वीप हो गए और आज हम बात किए हैं भारत के महत्वपूर्ण द्वीप और दर्रे के बारे में बात किए हैं। दो आप लोगों को 2 पॉइंट में पूरी जानकारी बता दी है दोस्तों। अब इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा तो इसी में से कोई ना कोई क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए फिर इतना ही करते हैं। और हाँ दोस्तों, देखिए वीडियो पूरा देखा करिए, वीडियो नोटबुक भी बनाया करिए साथ में, क्योंकि ये जो पॉइंट बता रहे हैं हम बहुत बारीक पॉइंट बता रहे हैं। आप लोगों को ये हर जगह कहीं पे भी एक जगह नहीं पूरा मिलेगा। चलिए, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोगों को, आप लोग अपना ध्यान रखिए, खूब तैयारी में जम के करिए। तो हम